आज भाई और बहनों, हम एक चित्त एक मन होकर प्रभु परमेश्वर के आगे हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे कि जो हमारे देश में जो आपदा आ रखी है, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, बाढ़ की चपेट में हैं, कई इलाके, कई क्षेत्र, कई शहर, कई गांव डूब गए हैं, कई लोगों के घर डूब गए, घर उनके ढह गए हैं, और कई लोगों की पूंजी जो थी, जो भी संपत्ति थी, जो भी उनके पास था सीमत, वो सब पानी के द्वारा इस बाढ़ की चपेट में वो बह गया है सारा। जैसे कि वस्त्र पहनने वाले और उनके बिस्तर, उनकी चारपाई और घरेलू वस्तुएं जो इस्तेमाल करने के योग्य हैं, वो भी सब बह गई हैं पानी के द्वारा। और ना तो उनके रहने के लिए छत है, ना उनके पास चारपाई है, ना खाने को है। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, हम सभी जने उस प्रभु परमेश्वर के आगे, जिसने ये वादा किया है कि संकट के समय मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें छुड़ा लूँगा, तो मेरी महिमा को करने पाओगे। मेरे अज़ीज़ों भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती की अंजील में लिखा हुआ 7 अध्याय का 25 आयत में, और मेह वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली, उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन ये कहता है, जिस व्यक्ति ने, जिस मनुष्य ने, जिस व्यक्ति भाई बहन ने प्रभु परमेश्वर पर उसका भरोसा है, उसकी आस्था है, उसका विश्वास है, और उसने अपने घर को चट्टान पर बनाए, इस जगह पर लेकर आत्मिक बात हो रही है कि ये ईंटों वाले घर की बात नहीं हो रही है। जिसने, मेरे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, जिसने अपने घर को चट्टान पर बना कर रखा हुआ है, तो मेरे भाई और बहनों, आप डूबोगे नहीं, नाश नहीं होगे। प्रभु परमेश्वर सृष्टिकर्ता सृजनहार परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा, मदद करेगा, सहायता करेगा, क्योंकि उसका वायदा है। जो प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो वचन कहता है, चाहे तो जल की नदियों में से होकर चले, तो तुम्हें पानी की नदियां तुम्हें डबो ना सकेंगे। हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, जब परमेश्वर इस्राएली लोगों को मिस्र से निकाल कर लेकर आ रहा था अपने दास मूसा के द्वारा, तो मेरे अजीज भाई और बहनों, प्रभु रात के समय आग का खंभा बन के चलता था, दिन के समय वो एक बादल के समान उनके आगे छाया बन के चलता था, धूप से उन्हें सुरक्षित रखता था। और मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, जब शत्रु की फौजें उन पर, मिस्र की सेना, अस्त्र शस्त्र, मिस्र का राजा फिरौन राजा जब अपने अस्त्र शस्त्र लेके, अपने घोड़ों रथों को लेके, अपने शूरवीरों को लेके परमेश्वर के लोगों पर चढ़ाई कर रहा था, तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु परमेश्वर ने अपने अजीब तरीके से काम को किया। मूसा को कहा, तेरे पास वो अधिकार, जो पावर है, जो मैंने अधिकार तुझे अपना दे रखा, वो लाठी का अधिकार को दर्शाती है, और लाठी को समुद्र में मार। भाई और बहनों, समय परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा को प्रभु ने कहा, तो क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? जो मैंने तुझे अधिकार देखा उसको इस्तेमाल कर। आज बहुत सारे विश्वासी मसीह भाई बहनों की यही परिस्थिति, यही सिचुएशन, यही हालात है, ये कंडीशन है। वो प्रभु यीशु ने, वो प्रभु परमेश्वर ने जो अधिकार दिया रखा, उससे प्रयोग में, इस्तेमाल में नहीं लाते, काम में नहीं लाते, पर वो अपना छटपटाने लगते हैं संकट में, दुविधा के अंदर। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों कि जो अधिकार में प्रार्थना करें, प्रभु परमेश्वर आपको बचाएगा, सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा, आपको डूबने नहीं देगा, आपको नाश होने नहीं देगा, आपको घर से बेघर नहीं होने देगा। और जो कुछ भी प्रभु कहते हैं, तुम्हारा धन निगल लिया है इस बाढ़ ने, इस पानी के कारण जो आपका निगल लिया है, घर को, आपकी
आपकी संपत्ति को निगला है। और प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि मैं उसके पेट में से निकाल लूँगा। भाई और बहनों, जितना भी कुछ आपका गया चले वो प्रभु परमेश्वर आपको दोबारा दुगना करके लौटा देगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो मेरे साथ एक साथ बोल सकते हैं आमीन। अभी मैं आपके लिए मैं दुआ करने जा रहा हूँ। आप आंखों को बंद करें। मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ, अनुरोध याचना विनती करना चाहता हूँ कि हमारे पास पैसा, मैं अभी बैर हो रहा था कि मैं भी वहाँ का ही हूँ, पंजाब का ही हूँ मैं भी, पर कुछ वर्षों कुछ सालों से मैं देश की राजधानी दिल्ली में प्रभु परमेश्वर की सेवा का ही कर रहा हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, मेरे को रोने का मन कर रहा था कि मेरे पास पैसा धेला नहीं है कि मैं अपने लोगों के, अपने भाइयों की, पंजाब के लोगों की, और भी जो लोग हैं हमारे भाई डूब रहे हैं इस बाढ़ की चपेट में, उनकी सहायता कर सकता। तो मेरे पास जो चीज़ है वही मैं अपने आप को दे सकता हूँ, वो है दुआ। तो मैं चाहता हूँ मेरे अजीज़ों भाइयों बहनों, मेरे साथ अगर कोई सहमत होना चाहता है तो आंखें बंद कर दीजिए। हम देश भर के लिए हम दुआ करेंगे कि जो इस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, घर से बेघर हो गए, आइए हम सब जने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, स्वर्गीय पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। परम पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा, मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजों के राजा, स्वर्गीय प्रभु, तूने प्रतिज्ञा किया, वादा किया, संकट में मुझे पुकार तो मैं तुम्हें चढ़ाऊंगा, तो मेरी महिमा को करोगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, पंजाब के अंदर कितने लोग हमारे भाई बहन पंजाब के, हिमाचल के, जम्मू में, हरियाणा में, यूपी में, और जहाँ जहाँ भी बाढ़ आ रखी, इस बाढ़ की चपेट में जो लोग आ रखे हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर, वहाँ का पानी का निकास हो जाए। स्वर्गीय प्रभु, प्रार्थना करते हमारे देश की राजधानी, हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, और यमुना हमारी नदी यहाँ के, और कितने भी क्षेत्रों में कश्मीरी के जगह बे जगह जहाँ पानी आ रखा है, और अपना बदरपुर, जहाँ भी जहाँ हिंदुस्तान के इलाकों में पानी और बाढ़ की चपेट में जो लोग आ चुके हैं, जिनका घर से घर चला गया है, घर बह गया है, और उनकी संपत्ति बह गई है, उनके कपड़े वस्त्र, उनके बिस्तर सब कुछ बह गया है। तो प्रभु यीशु के नाम से जो कुछ निकला वो उगल रहा है, प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर उसके पेट में से निकाल रहा है। परमेश्वर प्रभु यीशु इनको दुगना करके लौटा रहा है। जिसके पास खाने के लिए नहीं, पिता परमेश्वर प्रभु उन्हें खाने को दीजिए, उनके लिए प्रबंध करे, उनके लिए मुहैया करें, इंतजाम करें। किसी ना किसी को दूध को तैयार करें, किसी ऐसे शख्स को जो उनके पास अपना राशन पहुंच सके, जो बाढ़ में फंसे हुए उनको आप प्रभु यीशु के नाम से निकास होने पाए, उनकी सहायता, उनकी मदद होने पाए। तो उनकी अगुवाई करो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय प्रभु, एक एक की मदद कर, एक एक की सहायता कर, एक एक की तो अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु राजा, हर एक भाई बहन की मदद का, जिनका घर चला गया, घर मिले, वस्त्र, जो भी उनकी जरूरत चीजें बैगी वो सब मिलने पाए प्रभु यीशु के नाम से। और यीशु मसीह जी तो मदद कर, अपनी जितनी भी हमारी अपना सरकार है, पंजाब सरकार और यूपी, हरियाणा और सेंट्रल गवर्नमेंट, जितनी भी सरकारें हैं सबकी तो मदद कर, ताकि वो उन बाढ़ में फंसे लोगों को उनकी वो सहायता कर सके, उनकी मदद कर यीशु मसीह जी। एक एक की सहायता करो। मैं विश्वास करता हूँ कि जो जो मांगा तो उन्हें दे दिया, जिनके पास घर नहीं घर दे दिया, जिनके पास खाने को नहीं खाने को दे दिया है, जो बाढ़ की चपेट में फंसे उनकी सहायता के लिए तो उन्हें भेज दिया है। धन्यवाद करते हैं यीशु जी।
तेरा शुक्र करते हैं जो जिनके घर से बेघर हो गए हैं उनकी भी तू सहायता कर। धन्यवाद करते हैं, यीशु जी के नाम से मांगते हैं पिता, एक साथ बोलेंगे आमीन आमीन।